प्लास्टिक वर्ड ग्रीक वर्ड्स प्लास्टिकोस या प्लास्टोस से निकला है। इसका मतलब है जिसे शेप दिया जा सके या मोल्ड किया जा सके। ये प्लास्टिक के प्लायबल नेचर को सिम्बलाइज करता है, जिसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक्स पॉलीमर्स के होते हैं। पॉलीमर सिंथेटिक और नेचुरल दोनों फॉर्म्स में मिलते हैं। सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है और प्लांट्स में पाया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स फॉसिल फ्यूल से निकले केमिकल से बनते हैं। सबसे पहला मैन मेड प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्क्स ने बनाया था। वो वाटरप्रूफिंग में काम आने वाले सब्सटेंस शेलैक के लिए सब्स्टिट्यूट खोज रहे थे। 1869 में अमेरिकन कंपनी ने आइवरी की जगह पर एक नया मटेरियल खोजने के लिए $10,000 का इनाम रखा था। तब जॉन वेस्ले हाइट ने सेलुलॉइड इन्वेंट किया था। सेलुलॉइड को सेलुलोज और कैम्फर के मिक्सचर से बनाया जाता था, जिसका रिजल्ट आइवरी से मैच करता था। इस डिस्कवरी के बाद प्लास्टिक ने इतिहास बदल दिया। आइवरी की जगह पर यूज़ होने के लिए इसे वाइल्ड लाइफ सेवियर भी कहा जाने लगा था। 1907 में लियो बेकलाइट ने बेकलाइट का इन्वेंशन किया। बेकलाइट दुनिया का पहला कम्प्लीटली सिंथेटिक पॉलीमर था। बेकलाइट से अच्छी इंसुलेशन हो जाती थी, ये हीट रेजिस्टेंस में भी बेहतर था और ये ड्यूरेबल भी था। बेकलाइट वाटर और बाकी सॉल्वेंट्स को भी रेजिस्ट करता था। बेकलाइट मैकेनिकल मास प्रोडक्शन में सेलुलॉइड से ज़्यादा सूटेबल था और जल्द ही ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में इंसुलेटर के रूप में यूज़ होने लगा। रिकॉर्ड्स और टेलीफोन्स भी इससे बनाए जाने लगे। जल्दी कंपनीज इस मिरेकल मटेरियल को डेवलप करने में लग गई। नए पॉलीमर्स का इन्वेंशन होने लगा। 1932 में नियोप्रीन इन्वेंट हुआ। 1933 में पॉलीथीन। नायलॉन, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, वो 1938 में इन्वेंट हुआ। इसे व्हील्स और पैराशूट कॉर्ड्स में यूज़ किया जाता था। ये टेक्सटाइल और टूथब्रशेस में भी यूज़ होने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। प्लास्टिक मटेरियल पर्सपेक्स को प्लेन के कॉकपिट्स बनाने के लिए यूज़ किया गया। रबर जैसे नेचुरल रॉ मटेरियल को सिंथेटिक रबर ने रिप्लेस कर दिया था। रेडार के इंसुलेटर्स के लिए भी प्लास्टिक का यूज़ होता था। वॉर के दौरान प्लास्टिक की प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गई थी। प्लास्टिक इंडस्ट्री की डेवलपमेंट यूएस और यूके जैसी कंट्रीज़ की मिलिट्री सक्सेस का मेन रीज़न थी। सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग में कम खर्च आता था, इसलिए ये नेचुरल मटेरियल्स की रिप्लेसमेंट बन चुके थे। वॉर के बाद मैन्युफैक्चरर्स ने प्लास्टिक से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस किया। 1950s में फैब्रिक्स के लिए पॉलिएस्टर का डेवलपमेंट हुआ। पॉलीप्रोपाइलीन और HDPE भी 1950s में ही डेवलप हुए। हालांकि प्लास्टिक एक बहुत ही यूज़फुल डेवलपमेंट है, पर इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। प्लास्टिक मटेरियल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ये समय के साथ डिके नहीं होते और धीरे धीरे जगह जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन में द ग्रेट गार्बेज पैच। इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा प्लास्टिक पर डिपेंड करता है। प्लास्टिक की डेवलपमेंट के बिना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। प्लास्टिक मटेरियल्स ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। प्लास्टिक ने अमीर और गरीब के फासले को कम करने में भी मदद की है। 1856 में पार्क्सिन ने पहला मैन मेड प्लास्टिक बनाया था। 1869 में हाइट ने सेलुलॉइड डेवलप किया था। 1907 में लियो बेकलाइट ने बेकलाइट डिस्कवर किया था। 1933 में पॉलीइथाइलिन इंग्लैंड के नॉर्थविच में एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था। 1965 में स्वीडिश कंपनी सेलोप्लास्ट ने वन पीस पॉलीइथाइलिन शॉपिंग बैग पेटेंट किया था। 1979 तक प्लास्टिक बैग दुनिया की मार्केट्स में छा चुके थे। 1997 में सेलर और रिसर्चर चार्ल्स मूर ने ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच डिस्कवर किया था। 2002 में बांग्लादेश प्लास्टिक बैग बैन करने वाली पहली कंट्री बनी। 2011 में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक बैग यूज़ हो रहे थे। 2018 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन चूज़ किया गया था।